आठवीं की गणित में प्रश्नावली 3.3 को पढ़ेंगे। इसमें समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा आमने सामने के जो कोण है वो भी समान होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इनकी कोई भी दो भुजाएं समांतर होगी यानी समानांतर होगी, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये आकृति, इस आकृति में AB, ये जो AB भुजा है इसके सामने भुजा है BC, जस्ट इसके सामने, और इसके सामने भुजा है AB के सामने की भुजा CD। तो अपन जैसे AD भुजा है तो इसके सामने प्रत्येक खंड को आप परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो इसके अनुसार अपन पूरा करेंगे परिभाषा के हिसाब से। इसकी जो भुजा है, जैसे AD भुजा है इसके सामने की भुजा कौन सी होगी? ये AD भुजा इसके एकदम सामने की भुजा होगी BC। यहाँ रिक्त स्थान में BC लिख देंगे। इसमें BCB, ये D, C और B, ये कोण है। तो इसके सम्मुख कोण ये होगा A वाला, यानी DAB कह दो चाहे BAB कह दो, यानी कोण DAB जो बीच में होता है उस पर कोण बना हुआ रहता है। जैसे A है तो A पर अक्षर पर कोण बना है B, A और B, ये इसके जस्ट एकदम सामने ये सम्मुख कोण कहलाता है। OC, ये OC भुजा तो छोटा है, तो यानी ये विकिरण है बीच में A और C, इसका एक आधा भाग है OC है वो OA के बराबर होगी। और यहाँ DAB ये जो कोण और CDA, ये जो CDA ये जो कोण है दोनों मिलकर ये एक भुजा पर बने कोण है, इसलिए इनको कहते हैं आसन कोण। इनको एक आसन कोण कहते हैं और इनका योग होता है 180 डिग्री। दो कोण मिलकर, वो भी समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न में 2 का 1 नंबर जो आकृति है वो एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है, और इसमें अपन x, y, z तीनों कोण ज्ञात करेंगे परिभाषा के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, एक तो आमने सामने कोण समान होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी समान होती है और सम्मुख कोण भी, सम्मुख का मतलब आमने सामने के जो कोण और आमने सामने भुजाएं समांतर चतुर्भुज में समान होती है। तो इसके हिसाब से जैसे ये 100 डिग्री है कोण B, तो इसके सामने है कोण D, यानी कोण D का मान कोण D के मान के बराबर होगा। कोण D का मान 100 डिग्री है, तो ये D का मान 100 डिग्री है, तो इसका मान है y। इसका मतलब y बराबर 100 डिग्री हमें मिल जाएगा कोण का मान। अब हमें याद करना है x और z का मान। तो इसमें जैसे ये BC भुजा मान लेते हैं, भुजा BC, इस पर ये जो कोण है कोण B हुए जो कोण C, उनको कहते हैं आसन कोण, और आसन कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोण B प्लस कोण C दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्री, यानी आसन कोण होते हैं आपस में। आसन कोण एक भुजा पर बने हुए दोनों छोरों पर बने हुए जो कोण होते हैं वो होते हैं आसन कोण B और C। B का मान 180 डिग्री है, तो कोण C का मान, C का मतलब अक्ष का मान, यहाँ C का मान है x, उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर पक्षांतरण करने पर 180 माइनस 100 तो बराबर होगा 80 डिग्री। तो ये x का मान 80 डिग्री हमें प्राप्त होगा। अब क्योंकि 80 डिग्री ये C का मान है, तो C के सम्मुख कोण होगा A, यानी कोण C इसका एकदम सामने का कोण होगा A, ये सम्मुख कोण है इसलिए ये समान है। C का मान A के बराबर होगा, तो यानी x का मान जितना भी आया वो A का मान होगा। x का मान हमारे पास मिला है 80 डिग्री, तो वो ही इस Z का मान होगा। तो यहाँ 80 डिग्री x का है, तो Z बराबर होगा 80 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो इस तरह से पहला अक्ष y, x का y का 100 डिग्री, x बराबर तो 80, z बराबर 80 और y बराबर 100 डिग्री ज्ञात कर लेते हैं।
दूसरी आकृति, 2 नंबर आकृति भी ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी सम्मुख कोण समान होते हैं। तो हमें x और y और z का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन आसन कोण ज्ञात करते हैं। जैसे कोण A और प्लस कोण D, ये मिलकर 180 होंगे, क्योंकि ये आसन कोण है। एक ही भुजा पर बने हुए कोण है आसन कोण। अब आसन कोण है तो इनका योग होगा 180। तो A का मान है x और इस B का मान है 50। तो अपन x का मान ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री। ये 50 है, वो पक्षांतरण करने से माइनस का हो जाएगा। x बराबर 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री। x का मान यहाँ हमें 130 मिलेगा। अब इसके यानी ये कोण है, इसके जस्ट सामने c है, इसका सम्मुख कोण c, यानी x का जितना मान आया वही इस y का मान होगा। अतः कोण A का सम्मुख कोण C, कोण C है। तो कोण A बराबर, यानी A का मान x का मान आया है वही, x का मान 130 है, तो y का मान हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ x और y का मिल गया। अब याद करना है z का। अब इसके दो तरीके हैं। अब या तो इसका सम्मुख कोण ये जो d है वो इस b वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ 50 है तो यहाँ इसका मान भी 50 होगा, 50 डिग्री, क्योंकि इसका एक कोण d बराबर कोण b, तो मान होगा यहाँ 50 डिग्री इसका। अब ये a b और e, इस पर जो z कोण और एक इधर 50 का कोण बना है, तो ये a b और e एक सरल रेखा है। सरल रेखा, सरल रेखा पर बने कोण होते हैं 180 डिग्री का, यानी सरल रेखा पर कोण बनते हैं वो 180 डिग्री का बनता है। तो कोण ए बी और सी, यानी कोण ए बी सी, ये ए बी सी ये घर वाला, प्लस कोण सी बी ई, दोनों मिलकर होंगे 180 डिग्री। इसका मान तो है 50 डिग्री और इसका मान हमें जेड का ज्ञात करना है। 180 के सामने रख देंगे। अब जेड बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे तो जेड बराबर होगा 180 माइनस 50, अतः जेड बराबर उत्तर आएगा 130 डिग्री। इस तरह से एक्स का मान भी 130 और वाई का मान भी 130 और जेड का मान भी 130। एक है दूसरी विधि से इसका जो दो समांतर भुजाएं होती है तो उसके बीच में तिर्यक रेखा होती है, तो उस पर बना हुआ कोण समान होता है। तो यहाँ y और यहाँ z बना हुआ है, जैसे ये आकृति है, तो इसमें y और z दोनों समान होंगे, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 130 है और ये भी 130 होगा ही कोण। अब ज्ञात करेंगे उत्तर इस तीसरी आकृति में। दूसरा का जो तीसरा है उसकी आकृति को ज्ञात करेंगे। तीन नंबर आकृति, ये इस आकृति में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन एक त्रिभुज लेते हैं बीच में, जैसे ओ डी और सी। त्रिभुज ओ डी और सी, इसमें जो त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर ये चौकोना बना हुआ है, चौकोर, इसका मतलब होता है समकोण। इसका मतलब एक्स, यानी एक्स का मान 90 डिग्री समकोण होगा, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में यहाँ पर जो बीच में विकिरण होते हैं वो एक 90 डिग्री पर आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं, काटते हैं। 90 डिग्री होगा एक्स का मान। तो अब ये जो त्रिभुज है ओडीसी, इसमें कोण एक्स प्लस ये कोण सी प्लस कोण ए डी, इसका मतलब y बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। यहाँ एक्स का मान है 90 डिग्री और सी का मान हमें 30 डिग्री प्राप्त है और y का मान ज्ञात करना है बराबर 180।
90 और 30 को जोड़ लेते हैं तो 120 डिग्री प्लस वाई बराबर होगा 180। अब पक्षांतरण करेंगे, 120 को इधर ले जाएंगे दाहिने पक्ष में तो 180 माइनस 120, अतः वाई बराबर होगा 60 डिग्री। हमें वाई का मान 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह जो एक नीचे लिखा हुआ है वाई, इसका मान भी 60 डिग्री ही होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं, समान होंगे। नीचे लिखा हुआ है कोण बी पर। अब हमें जेड का ज्ञात करना है, तो एक्स का मान जितना है उतना का उतना ही जेड का मान होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसे जो कोण होते हैं क्रॉस के रूप में बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यहाँ एक्स का मान है उतना का उतना ही जेड का वजह, इसका मतलब एक्स बराबर 90 डिग्री है तो जेड बराबर भी 90 ही होगा। तो इसका एक्स वाई जेड का हमें इस तीसरी आकृति में मान प्राप्त हो जाता है। चौथी आकृति इसकी, इसमें एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो कोण जैसे ये ए और बी एक भुजा है, तो इस पर ये जो कोण ए और प्लस कोण बी दोनों मिलकर 180, क्योंकि आसन कोण है आगे लिख देंगे, आसन कोण होने के कारण एक ही भुजा पर बने हुए कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो ये आसन कोण है, तो ए का मान x और इसका मान है 80 यानी बी का मान, तो ये कोण x प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 180, इसका पक्षांतर करेंगे तो 100 यानी 80 में से 80 घटा देते हैं, x बराबर 100 डिग्री मिलेगा। अब y का मान निकालते हैं। y क्योंकि ये b और d कोण b बराबर कोण d ये दोनों सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। सम्मुख कोण है ये आपस में समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में, इसलिए कोण b का मान जैसे 80 हो तो y का मान इसका मान 80 हो तो b का मान y है, इसका मतलब y बराबर 80 डिग्री ही प्राप्त होगा। अब याद करना है z का। अब क्योंकि ये जो अक्ष है, अक्ष के सामने जो कोण c बना हुआ है, अक्ष के सामने यानी सामने का मतलब सम्मुख कोण, सम्मुख कोण इसका कोण c है, तो इस c का मान तो हो जाएगा अक्ष का जितना है वो 100, यहाँ 100 हो जाएगा। और अब ये एक सरल रेखा हो गई, सीधी रेखा। सीधी रेखा पर बने दोनों कोण होते हैं 180 डिग्री, तो ये ऊपर वाला कोण हो जाएगा 80 डिग्री का। या फिर एक दूसरा तरीका है कि दो समांतर रेखाएं होती है ऐसे, तो इसके बीच में जो कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो यहाँ पर जो बने कोण होते हैं वो होते हैं संगत कोण, यानी एक ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। जैसे यहाँ 80 है तो ये 80 डिग्री प्राप्त होगा। तो यानी कोण बी इसका संगत कोण होगा कोण जेड, ये संगत कोण है और संगत कोण आपस में समान होते हैं, अतः बी का मान 80 है तो जेड का मान भी 80 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगस्त का मान 100, वाई का मान 80 और जेड का मान 80 प्राप्त होता है। पांचवी जो आकृति इसमें भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये बी है तो बी के सम्मुख कोण है वाई, यानी बी का जो सम्मुख कोण वो है वाई, अतः वाई का मान प्राप्त होगा 112 डिग्री। इसका सम्मुख कोण समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। और अब इसका अपन ये जेड वाला भी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ही भुजा पर बने कोण होते हैं इसलिए ये आसन कोण होते हैं। इसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अपन हमें मिला 112 डिग्री, तो अपन x का मान निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए डी और सी, इसमें दो कोण ज्ञात है, इन y का मान 112 प्राप्त हो गया, दो कोण ज्ञात है, तीसरा कोण ज्ञात कर सके। त्रिभुज के तीनों कोण यानी कोण ए, कोण डी और कोण सी मिलकर 180 डिग्री होंगे। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब ए का मान 40, डी का मान, डी का मतलब y का 112 प्लस यहाँ x बराबर 180,
अब 40 और इस 112 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 1 5 यानी 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस 152। इस 152 घट जाएगा 180 में से तो प्राप्त होगा 28 डिग्री। इसमें से घटा लेंगे प्राप्त होगा इसका मान 28। अब अभी बताया कि दो जैसे समांतर रेखाएं होती है और इसको तिर्यक रेखा काटती है तो इस पर जो बने जो कोण होते हैं ऐसे जेड आकृति में बने कोण उनको कहते हैं एकांतर कोण। ये इसमें जेड आकृति बन रही है तो इसका मतलब ये जो x है और जो z है इसका मान समान होगा। x का जितना मान आया वो ही z का मान होगा क्योंकि कारण है ये एकांतर कोण है। तो x बराबर z तो x का मान हमें मिला 28 डिग्री तो z बराबर होगा 28 डिग्री क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इस तरह से x, y और z का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न तीसरे में है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें D और B 180 डिग्री हो। जैसे अपन इसकी आकृति बनाते हैं 1 नंबर की ऐसे, इसमें A, B और C और D, D और B यहाँ कोण D और B 180 डिग्री होने का मतलब है ये निब्बे डिग्री के कोण हो सकते हैं। निब्बे डिग्री दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होगा कोण। कोण B प्लस कोण D बराबर 180। वर्ग में तो ये संभव है, यानी वर्ग के लिए तो ये सही है, सत्य है कथन। पर समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इनका योग निब्बे हो। तो ये भी निब्बे डिग्री हो तो वो वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। पर इसमें निब्बे डिग्री ये भी समान होता है, इसका मतलब ये वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज के लिए कथन असत्य है जबकि वर्ग के लिए सत्य है। तो यहाँ अब नंबर 2 AB और CD 8-8 सेंटीमीटर। अब एक कोई ऐसी आकृति बना लेते हैं। A, B, C और D। AB का मान 8 सेंटीमीटर और CD का मान भी 8 सेंटीमीटर और ये जो A से D है इसका मान 4 सेंटीमीटर, इसका मान BC का मान 4.4 सेमी। तो क्या ऐसा समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं सम्मुख भुजा, ये जो AB है इसके सामने वाली भुजा तो समान है पर ये भुजा है A से B, AB बराबर BC नहीं है क्योंकि एक का मान 4 है, एक का मान 4.4 है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में के लिए असत्य है, कथन असत्य होगा। अब नंबर 3 आकृति। तीसरी आकृति में कोण A 70 डिग्री, कोण C 65 डिग्री, ऐसी कोई आकृति बनाते हैं। वो A, B, C और D। यहाँ कोण A का मान 70 डिग्री है, B का मान हमें दे नहीं रखा और C का मान 65 डिग्री है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में तो संभव है नहीं क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण यानी सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं जबकि इस आकृति में कोण A बराबर तो है 70 और कोण C बराबर है 65। तो ये कोण A और C आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज के लिए कथन असत्य है।